तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगधारी विधानसभा के गांव चगनौली, गनौला, गनौली, अर्जुन माजरा, मानीपुर पहुंची। इन सभी कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। श्री गुर्जर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया, वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया। उन्होंने मौके पर जन संवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ऑनलाइन योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। सरकार का धन्यवाद करते हैं। हमारी पेंशन फैमिली आईडी के तहत घर बैठे बन गई, दफ्तर में कोई चक्कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। पेंशन फैमिली आईडी द्वारा घर बैठे मिल गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरी पेंशन जी घर बैठे लगी जी, आपकी सरकार का धन्यवाद। इसके लिए कहीं दफ्तरों में धक्के नहीं खाए और मेरे को 80,000 रुपये मरम्मत के लिए मिले हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। पीएम मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा बागड़ा विधानसभा में गांव मंडी गेहर पहुंची। इस दौरान लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिला। एक ही छत के नीचे सभी विभागों से संबंधित काम हुए। यात्रा के दौरान लगे शिविरों से हजारों लोगों को घर बैठे फायदा पहुंचा। लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें शिविर के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों में हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। लाभार्थियों ने अपने अनुभव बयां किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में प्रत्येक गांव तक, और इस यात्रा का उद्देश्य जो आप पूछ रहे हैं कि हर एक गांव के अंदर जो साधारण व्यक्ति बैठे हैं उस व्यक्ति को भी अपनी छोटी मोटी समस्याओं के लिए अधिकारियों के चक्कर ना काटने पड़े। सीधे तौर पे कहा जाए तो डिलीवरी एट योर डोर स्टेप, मतलब घर के दरवाजे के ऊपर डिलीवरी देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और इसी के तहत ये पूरे देश भर में कैंप लगाए गए हैं। आज इसमें मांडी हरिया में कैंप लगा है। यहाँ चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, यहाँ आधार कार्ड की बात हो, यहाँ अगर कोई किसी भी विभाग की कोई भी योजना की जानकारी लेनी हो या किसी योजना का लाभ किसी भी व्यक्ति को अगर नहीं मिल रहा हो, किसी भी वर्ग को नहीं मिल रहा हो, तो उन सब को ये लाभ देने के लिए, इस प्रकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए सारी कार्रवाई चल रही है। और निसंदेह अब तक लगभग 5 लाख के करीब हरियाणा प्रदेश के लोगों को इन कैंपों के माध्यम से लाभ हुआ है। आज यहाँ भी सैकड़ों लोगों ने, ग्रामवासियों ने, और अभी भी मैं देख रहा था कि जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपनी बातों को लेके, अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेके और अभी तक लगातार प्रशासन के संपर्क में है। और कोशिश ये है कि यहीं पे उनका समाधान करके हम देने का काम करें। देखिए मुख्य तौर पे यहाँ हमारा क्योंकि नया जिला बना है, आधार कार्ड में जिले को बदलाव को लेके इसके लिए भी एक लोगों को परेशानी है, तो आज वो भी दुरुस्त की जा रही है। कुछ परिवार पहचान पत्र में इनकम का कोई इश्यू है, किसी को अगर बुढ़ापा पेंशन अगर नहीं मिल रही, इस तरह के भी इशू हैं। कुछ एक को जो
एग्रीकल्चर की जो स्कीम है, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो या वो मुआवजे की बात हो, उसको लेके भी कुछ इश्यू आए हैं, उनको भी आज समाधान करने का काम किया है। बाकी कुछ पंचायती स्तर के ऊपर भी कुछ बातें होती हैं, गाँव के विकास को लेके भी बातें होती हैं। तो ये सारे विषय यहाँ आज मंडी हरिया के इस कैंप के अंदर आए हैं और लगभग विषयों के अंदर हमारा प्रयास ये रहा कि हम संतुष्टि करने का काम करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बड़ौली खंड के गांव घोड़ी व प्रहलादपुर और हसनपुर खंड के गांव सहदेव, नगला व काशीपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक दीपक मंगला ने शिरकत की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश प्रदेश में अंत्योदय व गरीब के कल्याण व उसके उत्थान से संबंधित योजनाएं चलाकर गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करके पात्र लोगों व परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाया। विधायक ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न स्टॉल व प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा आत्मनिर्भर व विकसित भारत का संकल्प दिया। इस कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर भेंट किए गए एवं स्कूली बच्चे, स्वयं सहायता समूह की महिला, लोकल कलाकारों व खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारी विकसित भारत जन संकल्प यात्रा जारी, ये यात्रा हमारी मोदी जी की गारंटी का रथ है। जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे। उन योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, या उन योजनाओं में कहीं कोई अधिकारियों की कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। सीधा लाभ उनकी जिनको जानकारी नहीं है इन योजनाओं की, उन योजनाओं की जानकारी मिले। जैसे कि किसी के परिवार पहचान पत्र में कहीं कोई दिक्कत है, किसी के बुढ़ापा पेंशन में, विधवा पेंशन में कहीं कोई दिक्कत है, उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवार का कार्ड धारकों को उनको सिलेंडर और चूल्हा मिले हैं, नहीं मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना है, नहीं बना है, चिरायु कार्ड बना है, नहीं बना है, जो हमारी किसान सम्मान निधि है जो 6,000 रुपये सालाना मिलती है, उसमें तो कहीं किसी किसान भाई को दिक्कत नहीं आ रही है। और ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी इस यात्रा के माध्यम से सभी लाभार्थियों को, सभी जो हमारे आम जनमानस है उनको दी जाए। और जो समस्याएं हैं वो जो देखने में आ रही हैं, किसी के परिवार पहचान पत्र में काफ़ी हद तक दिक्कतें दूर भी हुई, फिर भी दिक्कत है। कई दफ़े क्या है कि किसी की पेंशन बनने में कोई कागज, तो जानकारी का अभाव होने की वजह से दिक्कत है। इसलिए जिस तरीके से यहाँ ये कैंप लग रहे हैं उनका बहुत बड़ा फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। लोगों में जागरूकता भी आ रही है, चुने हुए प्रतिनिधि भी इसमें लग रहे हैं, और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, गांव के कुछ ऐसे युवा, वो भी आम जनमानस का इसमें सहयोग कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अंबाला के सुबरी गांव में कैंप लगाया गया, जिसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से कई लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। बीजेपी नेता ने किसानों को ड्रोन के जरिए फसलों में दवाई डालने के बारे में भी बताया और लोगों को भारत को विकसित देश बनाने के लिए शपथ भी दिलाई। वहीं लाभार्थियों ने भी सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। साथ ही लाभार्थी महिलाओं ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। हम इस योजना से बहुत खुश हैं। इससे हम आत्मनिर्भर हैं, इससे कम ब्याज पे पैसा भी मिलता है और समय पर हम किस्त भी चुका देते हैं। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें ग्रुप में प्रेरणा मिली है कि हम अपने ग्रुप अच्छे से चला सकें, हम अपनी आजीविका कमा सकें। 23 जिलों में सारे ग्रुपों में 91 लाख का लोन आ चुका है और सब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सबने अब अपना रोजगार शुरू किया हुआ है। सरकार की इस योजना से हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हमें गरीबों को कोई भी अगर कहीं से भी हम पैसा लेते हैं 5 रुपए या 7 रुपए ब्याज पे हमें पैसा मिलता था,
और यहाँ से हमारी मंथली 100 रुपये बचत भी हो रही है और रोजगार भी मिल रहा है और हम सरकार की इस योजना से बहुत खुश हैं। हमारे गांव में 23 ग्रुप हैं और हमारे गांव में 91 लाख का लोन हो चुका है, जिसमें गांव की लेडीज पैसे लेके ना अपने काम करती है, रोजगार दिया है सबको, हाथ की बुनाई कढ़ाई का काम करती है और हमारे कुछ महलों में अपना कोटेशन का काम किया हुआ है, कोई मिठाई बनाती है, कोई अचार बनाती है। मेरा नाम किरण है और मैं सुबरी गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने सर इसका बहुत फ़ायदा उठाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से सर मैंने एक ग्राम संगठन से पैसे लेके मैंने एक अपना पार्लर खोला है सर, गांव में ही मैंने खोला है, मेरा किरण ब्यूटी पार्लर के नाम से है सर। मैं और बहुत ही फ़ायदा हुआ है सर मेरे को, इसमें बहुत ही रोज़गार मिला है मुझे और बहुत ही अच्छा मेरा काम चल रहा है सर। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार की भी, आपने मौका दिया हम सभी बहनों को एकजुट खड़ा होने का सर। श्री नरेंद्र जी की, मोदी जी की मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये आजीविका चलाई है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव सुबरी में पहुंची है और अभी देख रहा हूं मैं अनेक तरह के जो यहाँ लोगों को लाभ मिल रहे हैं। अभी 6 तो आयुष्मान कार्ड यहाँ भी निकाल के हमने दी है, 100 से ऊपर OPD यहाँ हो गई है और ऐसे ही हमारा सहायता समूह है, यहाँ के मतलब का 23 ग्रुप है और 91 लाख रुपए मोदी जी के उन ग्रुपों को मिल गए। ECG यहाँ पर की जा रही है काम, यहाँ पर लोगों ने जो लोगों को यहाँ पर अलग अलग जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो देख रहे हैं हम किस तरह से। अभी पशुओं के लिए 100 रुपये का जो बीमा है और 80 समाज के लिए बिल्कुल फ्री है। लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी और ये जो कैंप लगा है मोदी जी की विकसित यात्रा, ये इसके माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है और लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ड्रोन आया है यहाँ पर, लोग उस ड्रोन के माध्यम से कई किसानों ने नाम लिखवाया है, वो अपने खेत के अंदर स्प्रे कराने के लिए कह रहे हैं। इस तरह से मैंने देखा कि अनेक तरह की योजनाओं का लाभ, पशु क्रेडिट कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं 1,60,000 के, यहाँ पर कृषि क्रेडिट कार्ड 3 लाख तक के बनाए जा रहे हैं। अनेक तरह की योजनाओं के लाभ आज आम जन को इस यात्रा के माध्यम से पता चल रहा है। मोदी जी की एक बेहतरीन यात्रा, बेहतरीन कार्यक्रम जो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करके उनको उनकी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल पाए, एक सुंदर कार्यक्रम मोदी जी का। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, ग्रामीण मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव हिमदा पहुंची। इस मौके पर आयोजित शिविर में आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं से मौके पर ही लाभान्वित किया गया। जनता ने यहां विभिन्न विभागों की आमजन को दी जा रही योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी। ग्रामीणों को देश को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के अपने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कोसली विधानसभा के गांव रोलियावास पहुंची। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता विजेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यादव ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को उन्हीं के द्वार पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार की सुविधाएं पहले कभी किसी अन्य सरकार के कार्यकाल में लोगों को मिली हो। इस अवसर पर महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 21,000 के बांड में भी दिए गए। यात्रा में लोगों की अन्य समस्याओं का समाधान भी किया गया। मुख्य अतिथि विजेंद्र यादव ने लोगों को विकसित राज्य बनाने की शपथ दिलवाई। मैं देखो सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच ये है कि आखिरी व्यक्ति तक हम सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं। उसी के तहत उन्होंने विकसित यात्रा और इसको जब देश का विकसित बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ को, शिक्षा को और लोगों की जागरूकता लाना होगा कि देश विकसित बनेगा कैसे। जिस तरह से मोदी जी की सोच है कि सारी योजनाएं आम आदमी तक पहुँचे, आखिरी पंक्ति में खड़े आदमी तक पहुँचे, तो उसके लिए यात्रा चलाई जा रही है और इस यात्रा का एक अच्छा रिस्पॉन्स है। और इस यात्रा में गांव के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने काम जो शहर में जाके कराने पड़ते थे या फिर किसी खंड में जाके कराने पड़ते थे, तो अपने गांव में ही आके उनके काम हो रहे हैं। चाहे वो पेंशन बनाने का काम हो, चाहे वो आधार कार्ड से का काम हो, कि फैमिली आईडी का काम हो। और जिस तरह से मोदी जी
की ये सोच है, ये सोच सार्थक सिद्ध हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कुरुक्षेत्र के गांव बोड़ा पहुंची। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायाब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नायाब सैनी ने यात्राओं में पहुंचकर अलग अलग विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया और वहां मौजूद कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी ली। नायाब सैनी ने कहा कि देश को विकसित बनाने का काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इस कार्य में हम सभी की भागीदारी जरूरी है, तभी हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर सोच के साथ देश को विकसित बनाने के लिए आमजन को संकल्पित करने का आह्वान किया है। इस कार्य में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और देश हित के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्य करना चाहिए। कोई किसी का हक ना मारे, इस दिशा में मोदी और मनोहर की जोड़ी कार्य कर रही है। जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए योजना बने। इसके लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें आप लोगों के लिए की सेवा में लगी हुई और आज उसी कड़ी में उन योजनाओं का असल में आप तक लाभ पहुंचे, इसलिए ये कार्यक्रम तय हुए हैं। पहले आप सभी को पता है, अगर गरीब आदमी बीमार हो जाता था तो उसको इलाज के पैसे न होने की वजह से बेमौत मारा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को समझा और आयुष्मान कार्ड दिया, जिसमें 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज फ्री होता है। अनेकों लोगों ने इसका लाभ लिया है। आपके गांव में भी बहुत लोगों के आयुष्मान कार्ड बने होंगे और किसी ने लाभ भी लिया होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर गांव-गांव जाकर के गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना लेकर के पहुंच रही है और देश के लोग इस यात्रा को मोदी की गारंटी की वैन इस नाम से इसको बोल रहे हैं और मोदी जी की ही गारंटी है जो आज गरीब व्यक्ति की चिंता की जा रही है। आज जो लाइन के अंदर खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसकी चिंता की जा रही है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चिरायु कार्ड है, चाहे जनधन खाते के माध्यम से व्यक्ति का खाता खोल करके उसको सम्मान देने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके माध्यम से किसान तक वो लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और चाहे पराली प्रबंधन को लेकर के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और उनको चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे बेलर है, चाहे रिपर है, उसको सब्सिडी के ऊपर किसान तक पहुंचाने का कार्य वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र जो खोले हैं, उसके माध्यम से बहुत कम दामों के ऊपर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की बात है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दीजिए में इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है।